ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आश्विन महीने का पहला गुरुवार द्वितीया तिथि 19 सितंबर 2024 के दिन पर पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है क्योंकि यह आश्विन महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है और ऐसा दिन साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है सात सात चने की दाल वाला होता है। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है, उनको इस उपाय का फल मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया है, पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है 19 सितंबर गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसलिए आप लोग इस सात चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस साल सात चने की दाल वाला उपाय करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, आश्विन महीना का गुरुवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे। लेकिन अभी भी समय है, यदि आप भी इस गुरुवार द्वितीया के दिन इस सात सात चने की दाल वाला उपाय करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं है, मनोकामनाएं है, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिसे उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितने भी बड़े दुख और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। और आपके जीवन में किसी कारण से दुख और परेशानियां चलती चली आ रहा है, उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं। बस आपको इसकी 19 सितंबर द्वितीया तिथि के दिन इस चने की दाल वाला उपाय खोज कर लेना है, क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति की, आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर के साथ चने की दाल वाला उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को करने था है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसलिए घर की कोई भी एक बड़ी सदस्य थे इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा, तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होता है। और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करें तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं है, तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस चने के दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछे गए, भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा साथ साथ चने की दाल वाले उपाय को करने का, करें, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगर
सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश से आप देर भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय कर लेना चाहिए। 19 सितंबर 2024 को अश्विन महीने का पहला गुरुवार द्वितीय तिथि है, जो विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन 7 चने की दाल वाला उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। पंडित जी ने इस उपाय को शिव महापुराण कथा में बताया है और कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इस उपाय को करने का सबसे सही समय सुबह या शाम को प्रदोष काल में है। सुबह 10 से 12 बजे तक या शाम को 6 बजे के बाद इसे करना श्रेष्ठ है। घर के किसी एक बड़े सदस्य, खासकर माताओं और बहनों को इसे करना चाहिए, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर माताएं नहीं कर पाती हैं, तो किसी अन्य बड़े सदस्य से भी यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय के माध्यम से घर में सुख और शांति लौट सकती है और परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को सही तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें और उपाय करने के लिए तैयारी करें। चने की दाल को अच्छे से धोकर उसे एक साफ बर्तन में रखें और फिर भगवान शिव या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए उनके सामने इसे रखें। इसके बाद मानसिक शांति के साथ अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। आपको इस कार्य को विधिपूर्वक करना होगा ताकि आप इसके फल को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। इसके बाद जब आप उपाय पूरा कर लें, तो दाल को किसी जरूरी स्थान पर छोड़ दें या उसे पवित्र जल में बहा दें। इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान रखें कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करें। दिव्य कृपा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होगी। उपाय के दौरान मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच और भावनाएं इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे की जानकारी में हम देखेंगे कि इस उपाय की विधि और उसके अनुसरण से कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस उपाय के लिए शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का प्रदोष काल का समय उचित होता है। हालांकि वर्तमान मौसम में शाम देर से होती है, इसलिए थोड़ी देर से भी उपाय किया जा सकता है। यदि आपके जीवन में दुख या परेशानियां हैं, या पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो इस 7 चने की दाल वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करके आप अपने जीवन में धन की वर्षा और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उपाय के लिए एक गुड़ का टुकड़ा और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। गुड़ को जल में डालकर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यह प्रक्रिया आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगी। तीसरे विशेष उपाय में आपको 11 चावल के दाने और थोड़ा पीला चंदन लेना है। चावल के दानों को पीला करने के बाद इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह उपाय दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने में सहायक होता है। अब चौथे उपाय के लिए 2 दीपक लेना आवश्यक है, जिनमें से एक गोल और दूसरा लंबी बाती वाला होना चाहिए। दोनों दीपकों में शुद्ध घी डालकर एक दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है, और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 11 बार जाप करना है। इसके बाद 11 काले तिल और एक चुटकी हल्दी लेकर चाहिए। ये सभी उपाय करते समय मन में श्रद्धा और संतोष बनाए रखना आवश्यक है ताकि पुण्य और लाभ प्राप्त हो सके। इन सरल उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको काले तिल लेकर अपने सीधे हाथ में रखना है और गोल बाती वाले दीपक के ऊपर से इन तिलों को घुमाना है। इस दौरान अपना नाम और गोत्र बोलकर तिलों को जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनके माध्यम से कर्ज में राहत और धन के नए मार्ग खुलने की संभावना बढ़ जाती है। गोल बाती वाला दीपक खासकर माता तुलसी के पास प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस समय लंबी बाती का दीपक लिया जाता है, जिसमें एक चुटकी हल्दी रखी जाती है। यह दीपक आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखा जाता है,
और प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः का जाप किया जाता है। हल्दी को दीपक के ऊपर से घुमाकर फिर दीपक के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे आपके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त होता है और धन की प्राप्ति के नए रास्ते खुलते हैं। इन उपायों को सही तरीके से करने पर आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। घर परिवार में सुख और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। अगर यह सभी उपाय पसंद आए तो दर्शकों से अनुरोध किया गया है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें।